and then you overcame that by God's grace. लेकिन तब किसी को पता नहीं था. तो मुझे से कि भाई ऐसे जैसे चाहिए वैसा नहीं लग रहा है बॉल. तो मैंने उसको कहा कि हम अलग तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बैटर जब उसके बैटिंग के बारे में सोचता है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ज्यादा प्रेशर बढ़ते जाता है. तो मैंने कहा कि जो बैटिंग का छोड़, मुझे लगता है फील्डिंग का एक टारगेट रखा है कि फील्डिंग में अगर तुम्हें एक रन आउट हर मैच में करने का डिसाइड किया, एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा या 3-4 ब्रिलियंट स्टॉप्स किए और 6 रन बचाए टीम के लिए, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर बैटिंग कि वो एक एनर्जी होती है, वो एक कंटेजियस एनर्जी होती है. तेरी वजह से बाकी के प्लेयर्स की भी एनर्जी बढ़ जाएगी. यू प्ले द लीडरशिप रोल फील्डिंग करते हैं. तो वो यूवी ने कोशिश करनी शुरू किया. मेरा एक ही मैसेज था उससे, वो कहने लगे कि भाई मैं नहीं करूंगा कि ये शुरू कर, एंड आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि यू विल मैटर वेयर इट मैटर्स. और मैंने उसे ज्यादा टेक्निकली तो कुछ नहीं बात, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी. क्रिकेट कभी कोई ओवरनाइट नहीं भूलता खेलना. समवन ऑफ यूवी कैलिबर जो गॉड गिफ्टेड, जो आराम से चौके छक्के मार सकता, उसको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, अलग तरह से थिंकिंग की जरूरत थी और एक पुश की जरूरत थी और कुछ नहीं. उसको एक टारगेट दिया था. वो टारगेट जब उसने चेस करना शुरू किया तो रन्स तो अपने आप बल्ले पे बॉल अपने आप लगने लगा कि यू कुड सी दैट उसके पैरों में वो स्ट्रिक आई, उसने दूसरे विकेट्स भी निकाले. तो इट वाज एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस एंड एंड अप बिकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. एब्सोल्युटली. और ऐसी बहुत चीजें आपने उस वर्ल्ड कप में करी थी, जैसे MS धोनी को आपने आगे जाके बैटिंग करने के लिए कहा, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री एज वेल. बट यू नो Sachin, before I come to the fact that emotion is sometimes far more important than technique. कि कभी-कभी as a senior personal आपको Alex Ferguson जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच थे, so many times he used to say, when I see a young footballer coming to me and saying I think there's a problem with my technique, he would say, have you fought with your girlfriend? तो बोलते थे कि आपके पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है वो आपके नॉर्मल परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता है. एंड दैट आई थिंक यू आर रीइंफोर्सिंग. एंड आई रिमेंबर इवन यू वेंट थ्रू अ रफ पैच इन 2007 when the great Vivian Richards spoke to you, and he said something very similar. He said the day Sachin's smile when he is bowling comes back when he is batting, life will change, and things changed after that. So many times it's about the emotions that matter, even in a supreme athlete like yours personal life. ये जो चाइल्डहुड में जो आपने जो कहानी बताई, उसमें आपकी जो चाइल्डहुड जब ऑब्जर्व करते हो तो वैल्यू सिस्टम, जैसे आप जब अंडर 15, अंडर 13, अंडर 10 खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो वैल्यू सिस्टम आप में डेवलप अपने आप हो रही थी और उसका सक्सेस हमने बाद में देखा. तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आचरेकर सर के साथ आपने when you were young you practice और उसका आपको बाद में फायदा हुआ, because there are a lot of young kids and you'll realize that many times your growth as an international cricketer happens when you're playing school cricket. आचरेकर सर का तो बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में. और मैं जब छोटा था तो हमारे समर हॉलीडेज में काफी जोर लगा के प्रैक्टिस होती. सुबह सर मुझे 5 मिनट पे बैटिंग करवाते थे, फिर मैं एक प्रैक्टिस मैच खेलता था, फिर उसके बाद शाम को वापस 5 मिनट में बैटिंग होती. और वो सब कुछ होने के बाद 2 शिवाजी पार्क के राउंड्स मुझे मारना पड़ता था. और पहले तो कई बार मैंने कोशिश की कि मैं बैट निकाल दूँ या बैट छोड़ दे. सर ने मुझे खुला के एक बार पूछा कि तू विदाउट पैड या विदाउट बैट आके बैटिंग करने वाला, रन वैसे बनने वाले या पैड बैट वगैरह सब कुछ रहेगा तुम्हारे हाथ में. तो यू हैव टू लर्न टू कैरी एवरीथिंग विथ यू, दैट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो वहां से जो एक मेहनत करना और शॉर्टकट नहीं लेना, क्योंकि सर का ध्यान रहता था हमेशा.
हमारे यहाँ पे कई अलग अलग डायरेक्शन से क्रिकेट पिचेस हैं। तो सर हमेशा ये कहते हैं हर पिच को रिस्पेक्ट करके, कि हम जैसे कहते हैं हर पिच का मान रखना, सगळ्या पिचेसचं मान ठेवणे, हर पिच को रिस्पेक्ट करना, और हर पिच को हम कहते हैं प्रदक्षिणा, तो वो होना चाहिए। तो वो एक सर की एक मेथड थी कि वैसे आप सारे अपने स्टूडेंट्स को बता पाके कोई शॉर्टकट ना, तो उससे सर का ध्यान रहता था। उससे कहीं ना कहीं तो मेंटल टफनेस आने लगा। अगर मुझे याद है कि हम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे याद है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा था। मेरे सर ने प्रैक्टिस मैच ऑर्गेनाइज की और हमारे स्कूल की सीनियर टीम कॉन्फ्रेंस स्टेज पे मैच थी, तो मैंने वो प्रैक्टिस मैच बंक किया और मैं वानखेड़े स्टेडियम पे गया के लिए हमारे सीनियर टीम को चेयर करें। तो सर ने मुझे याद है कि वहां पे चारा दिया था और कहा था कि तुम्हें दूसरों के लिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कुछ करो कि तुम्हारे लिए लोग तालियां बजाएं। तो उससे मैं गुस्सा आया था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, और यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे काफी सारे मैं यंगस्टर्स देख रहा हूँ, उनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। जब आप बिल्कुल छोटे होते हैं तब आप तालियां किसी और के लिए बजाते हैं, और जब आप कुछ अचीव करते हो, बाहर वाले वही लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। मगर जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो फिर कभी कभी आपके लिए बेस्ट तालियां बजाएंगे, और उसी एक्साइटमेंट के साथ आपको भी उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड टीम। और जो हमने हमेशा महसूस की कि फॉर अस द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम वाज दैट वी ऑल केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट वी वर टुगेदर, वी सपोर्टेड ईच अदर थ्रू अप्स एंड डाउन्स। और जो तालियां बजाने की बात करते हैं, so when you expect someone to celebrate your success, it is equally important or even more important to celebrate someone else's success in the dressing room, and that is the real strength. ये values हमें सिखाए over a period of time, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, what does sport teach? स्पोर्ट में ये सारी चीजें सिखाई कि दूसरों के सक्सेस को भी उतने एंथुसियाज्म से celebrate. You mentioned a very important point that people from in the Indian cricket team सब जगहों से आते हैं, और हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में, हम देख रहे हैं कि टैलेंट बहुत डीप इंडिया से आ रहा है, ट्राइबल बेल्ट से आ रहा है। मेरी तो प्रेडिक्शन है कि द नेक्स्ट ओलंपिक मूवमेंट इज गोइंग टू कम फ्रॉम हार्डकोर रूरल इंडिया, बिकॉज उनमें जो जुनून है और वो हार्नेस करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। So, what are your thoughts on that, and how do you think you can, you've observed this at your level? Actually, in the last few years, I've spent time with children from rural parts of India. काफी सारे ट्राइबल बच्चों के साथ टाइम बिताया हुआ है, और थ्रू आवर फाउंडेशन, एंड वहां पे जो मैंने देखा है कि किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किस तरह से कैरेक्टर चेंज होता है, और लाइफ में जो हम कहते हैं एक सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए, विच इज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, विद गुड फैसिलिटीज। तो मैं थ्रू आवर फाउंडेशन वी बीन एबल टू एक्चुअली रब शोल्डर्स विद देम एंड सी दैट चेंज, which has made me aware of कि कैसे टैलेंट को हम नर्चर कर सकते हैं। और क्रिकेट में भी देख रहे हैं कि अभी इट इज नॉट कि जस्ट द मेजर सिटीज आर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स, कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया है। ये हो रहा है क्योंकि बीसीसीआई वाज एबल टू टेक क्रिकेट टू द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और अभी सिर्फ देख नहीं रहे, मगर उनके पास वो फैसिलिटीज हैं,
और वहाँ पे प्लेयरों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। एक फेयर प्लेटफॉर्म है सभी के लिए, जहाँ पे वो जाके मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना टैलेंट, मेहनत करते हैं, एंड देन दे ऑल aspire to play for India। तो वो एक आखिर में कुछ लगता है ऑब्वियसली कि ना मेहनत करो, फिर आप सिलेक्शन मैचेस में सिलेक्ट हो जाते हो, वहाँ पे रन हो जाते हो, इफ नॉट इंडिया देन देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज। तो वहाँ पे आप खेलते हो। तो मगर आई हैव सीन द गेम चेंजिंग, स्पोर्ट इज चेंजिंग इन आवर कंट्री एंड moving forward without any doubt I can say that it will be from the remotest parts of India जहाँ से हमारे heroes आगे आएंगे और मेडल्स लेके आएंगे हमारे कंट्री में। नहीं, मुझे ये बहुत सिग्निफिकेंट लगता है क्योंकि इन योर ग्रोइंग इयर्स जो मैंने भी करीब से देखा कि एवरीबडी हेल्ड योर हैंड, एंड वेदर इट वाज योर ब्रदर, योर फादर, everybody at Shivaji Park, and then going forward, that was the making of a champion. And the fact that as Sachin Tendulkar Foundation, you are holding hand of these young kids, it's a beautiful journey, because when you tell them something, it means a lot, right? Because they know that what a champion's journey has been in the last so many years. मैंने इनको कहा था कि मैं आपकी इमिटेशन करता हूं, तो एक छोटी इमिटेशन में मैं उनके बारे में हमेशा देखता था। आपको याद है ना शारजा में? हाँ, तो सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो आपको ऐसे करते देखा है ना? देखा है? अब हमारे ऑडियंस को बताइए ये क्यों करते थे आप? आई एम श्योर सब इसकी भी एक फनी स्टोरी है। तो हम मोहाली में ही खेलते थे और वहां पे मैंने पहली बार हरभजन सिंह को देखा था। क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि एक यंगस्टर है, बहुत अच्छा ऑफ स्पिन डालता है, सिर्फ ऑफ स्पिन ही मगर उसके पास दूसरा भी बॉल अच्छा, उसको नेट में ले गया। तो तभी पहली बार भज्जी को हमने देखा था, नेट में बॉलिंग करने आया था, एकदम पब्लिक कैरेक्टर था और बहुत एनर्जी थी। बड़े एंथुसियाज्म से हमें बॉलिंग कर रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मैंने देखा कि हर बार भज्जी मेरे सामने आके खड़ा हो जाता था, जी पाजी करके। तो क्या है ऐसा बॉलिंग, तो जी पाजी करके वापस जाता था। तो बाद में हम कुछ सालों बाद भज्जी भी सिलेक्ट हुआ इंडिया के लिए और थोड़ा मेरे साथ खुल गया। पहले जी पाजी करके था, बाद में एकदम खुल गया हमारे साथ और जो भी जोक्स वगैरह सब कुछ मस्ती करना शुरू हो गया। अभी अब तक तो बताया नहीं कभी, मगर आपको याद है मैं वो पहले नेट सेशन में आया था बॉलिंग करने के लिए। हाँ, तब मैं हमेशा आपके पास आके खड़ा होता था। हाँ मुझे याद है। क्यों नहीं, वो आप जब हेलमेट एडजस्ट करते थे ना ऐसे, मुझे लगता था मुझे बुला रहे हो। थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा एंड में, मगर हमारे पास ऑडियंस के कुछ सवाल है, तो मैं ऑडियंस की तरफ बढ़ूंगा बिकॉज हमारा एंगेजिंग प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मैं ही सवाल पूछ रहा हूं। तो आई विल रिक्वेस्ट, मैं इनका क्वेश्चन पूछूंगा, आई जस्ट वांट दैट पर्सन टू स्टैंड अप एंड से हाई टू अस वेर एवर यू आर। So the first question is from Roma Balwani, CEO IDCA, and she asks, how does one develop mental fitness and become mentally strong? Mental toughness, I think, is developed when you are prepared to push boundaries. मैं कहूँगा कि मेहनत के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। पैर ऊपर रख के नहीं बैठ सकते, वहां भी जाके मेहनत करनी पड़ती है। एंड द हार्डर यू वर्क, द कॉन्फिडेंट यू गेट। द कॉन्फिडेंट यू गेट, इट इज अबाउट रेपिटेशन। और हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं मगर मेंटल टफनेस पे नहीं। तो मैं कहूँगा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन की जब आप फिजिकली खुद को
पुश कर दे। इक्वली एट द सेम टाइम आपको विजुअलाइज भी करना है कि मैं कई बार मैच के पहले वाले दिन आई वुड बी सिटिंग इन माय रूम विद ऑल द लाइट्स स्विच्ड ऑफ और मैं आंख बंद करके हर बॉलर की एक ओवर खेलता माइंड एंड टू द एक्सटेंट वेयर कि ना मैं बैटिंग को जा रहा हूँ, अगर हमारे विकेट्स गए हैं तो क्या फील्ड सेटिंग होगी, किस तरह से क्राउड रिएक्ट करेगा जब मैं बैटिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या मुझे बॉल नजर आ रहा है नहीं ठीक से, एंड ऑल दैट आई वुड ट्राई एंड प्ले वेरियस सिचुएशंस एंड ट्राई एंड विजुअलाइज ये ना अच्छी चीजें हो रही है व्हाटएवर, बिकॉज दैट इज द मेंटल। जैसे आप हर बार जाके जिम में जाके वेट्स उठाते हो या जब रनिंग करते हो तो स्प्रिंट पे ज्यादा मारते हो, तो उसी तरह ये भी करना उतना ही जरूरी है। पर मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब आप ट्रेन करने लगते हो फिजिकल फिटनेस तो वहां से आप मेंटली स्ट्रांग भी बनते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि सुबह 6 बजे उठ के मैं ट्रेनिंग करने जाऊँ, उसी समय 6 बजे उठ के ट्रेनिंग करने जाना होता है। बेसिकली मेकिंग योर सेल्फ कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। तो आई ऑलवेज बिलीव हाउ कैन आई गो एंड ओन दोस 22 yards एज अ बैटर, उस पर कंट्रोल आ, मगर उस पर कंट्रोल ऐसे ही बैठे बैठे नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स कम टुगेदर। कई बार ऐसे हुआ है कि फिजिकली आई वॉज टायर्ड और क्रैम्प्स आ रहे थे और बहुत सारी चीजें हो रही थी, बट मेंटली आई कुड पुश माई सेल्फ एंड सो लॉन्ग एज यू कैन पुश योर सेल्फ मेंटली द बॉडी लिसन्स टू यू। जैसे मैं हमेशा बहुत सारे कलीग्स के साथ बात करता हूँ, तो गाड़ी जब हमें पेट्रोल की वार्निंग आती है गाड़ी में, वो इंडिकेटर जब लाल दिखा है तो देयर आर स्टिल फ्यू मोर किलोमीटर्स लेफ्ट, so you can push, and that is what I have been able to do, क्योंकि इनके बीच में कभी कभी लगता है ऐसे कि कोई एनर्जी नहीं, आप जब तक मेंटल बैटल नहीं हारे हो तब तक यू आर वेरी मच अलाइव, बट द डे यू गिव अप मेंटली then the game is over. Round of applause, ladies and gentlemen. दो चीजें हमने सीखी, विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको ऑफिस से लेट हो रहा होगा और बीवी और हस्बैंड आपको चिल्लाने वाले, तो आपको विजुअलाइज करके जाए ताकि कोई टेंशन नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन, राजीव जिंदल एचओडी आईआईटी कानपुर, जिस इंस्टीट्यूट में मैं नहीं जा सका, आपका क्वेश्चन आप पूछोगे क्योंकि मैं आईआईटी से मैं कैसे बोल सकता हूँ। Which moment in your life would you want to relive in cricket? It has to be 2011 World Cup, क्योंकि 1983 में जर्नी शुरू हुई, कहीं ना कहीं तो कहूँगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने फिट कर लिया था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। छोटा था, 10 साल का था, तभी ज्यादा कुछ पता नहीं लग रहा था, मगर कहीं ना कहीं तो मैं कहूँगा कि जैसे आप कहते हैं कंप्यूटर में स्टोर हो गया था कि ये मुझे एक दिन उठानी है ट्रॉफी, तो वहां से जर्नी शुरू हुई और मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने पड़े, मगर द बेस्ट थिंग वाज आई नेवर लॉस्ट होप। आई ऑलवेज फेल्ट कि एक दिन जरूर आएगा कि मेरे हाथ में ये ट्रॉफी रहेगी, and by God's grace we were able to win the trophy. So without any doubt the greatest day of my life. बहुत कम चीजें हैं ऐसे जहाँ पे यूनानिमसली सब अग्री करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है। तो दैट वाज लाइक वर्ल्ड कप जब हम जीते, नोबडी हैड अलग कोई ओपिनियन, एक ही ओपिनियन था सारे कंट्री। और ये हमने 2003 से जब मैं फर्स्ट टाइम सचिन पाजी को मिला,
2003 हम साउथ अफ्रीका टूर कवर कर रहे थे, कैसे तो भी मैं केप टाउन पहुंचा और वो 2003 फाइनल ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप एंड दैट आपको तो बुरा लगेगा, मुझे आपसे भी ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि इंडियन फैंस फील मोर देन द क्रिकेटर्स, ऐसा मेरे जोक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट मैटर्स टू अस एंड 2011 वाज रियली स्पेशल। पाही बोरा केवी स्टूडेंट, व्हाट इज योर रूटीन बिफोर अ मैच? ये बहुत मजेदार है। मेरे लिए मैच हमेशा पहले शुरू होती है, तो इट वाज़न्ट